गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री किशोरी जी ने कपट से कुरंग बना हुआ उस विचित्र हिरण को देख करके श्री रघुनाथ जी से कहा, स्वामी यदि ये पकड़ में आ जाते हैं तो इसको हम पालन करेंगे, और यदि पकड़ में नहीं आते हैं तो इसे मार करके इसकी छाल आप ले आइए। श्री किशोरी जी ने ये भी कहा कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप प्रभु माने समर्थ हैं, आप इसे वध कर दीजिए, मार दीजिए और इसका चर्म ले आइए। कल हम लोग इस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि जो श्री किशोरी जी सदैव सब पर करुणा की वर्षा करती रहती हैं, आज इसको मारने के लिए कह रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसी भावना से, इस मारीच ने इसी भावना से श्री राम जी के चरण में प्रेम किया है। उसकी इच्छा पूर्ति हो, इसलिए श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा कि इसको मारकर इसकी छाल ले आइएगा। आनहु चरम कहती बै देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन। तब रघुपति जानत सब कारण। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण को जानते हैं। सुरकाज संवारन हरषि उठे। सुरकाज माने देव कार्य संवारने हेतु हरषि उठे। हरषि माने प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हुए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुरकाज संवारन। प्रभु सब कुछ जानते हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हिरण असली नहीं है, यह राक्षस है, इस बात को भी जानते हैं। तथा रावण इस प्रतीक्षा में है कि कब श्री राम जी हिरण के पीछे जाएं कि मैं श्री सीता जी को हरण करूं, इस बात को भी जानते हैं। असुरों का संहार इसी माध्यम से होगा, इस बात को भी जानते हैं। फिर भी जब तक श्री सीता जी ने नहीं कहा तब तक आप उस हिरण के पीछे नहीं गए। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी सभी बात को जानते हुए भी नीति को पालन करते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री रघुनाथ जी जब उठकर खड़े हुए तो बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? इसलिए कि देवताओं के कार्य पूरा करने का संयोग बन रहा है। और जब भी श्री रघुनाथ जी को भक्तों से मिलने की बात आती है, देवताओं को कार्य करने की बात आती है, तो बड़ी खुशी होती है। निश्चर ही न करौ मही भुज उठाई, पनकिन
जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा की पूर्ति का विधान बन रहा है, इसलिए प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हुए। वैसे श्री राम जी हर्ष विषाद से रहित हैं, लेकिन लीला काल में हर्षित भी होते हैं, विषादग्रस्त भी होते हैं। मृग बेलो की काटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। मृग बेलो की काटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा। मृग माने हिरण को, बिलोकी माने देख करके प्रभु ने कटी माने कमर में, परिकर माने फेंटा को, बांधा माने बांध लिया। हिरण को देख करके प्रभु ने अपने कमर में फेंटा बांध लिया, अर्थात अपने कमर को कस लिया। और फिर करतल चाप रुचिर सर सांधा। करतल माने हाथ में, रुचिर माने सुंदर, चाप माने धनुष और सर माने बाण का संधान कर लिए। अर्थात हाथ में सुंदर धनुष पर सुंदर बाण का संधान कर लिए। मृग बिलो की काटी परिकर बांधा। श्री रघुनाथ बांधा, कमर को कसा और फिर सुंदर धनुष पर सुंदर बाण का संधान किया। हिरण सुंदर है, सीता परम रुचिर मृग देखा। अतएव प्रभु श्री राम जी भी उसे मारने के लिए सुंदर बाण का संधान किए। रुचिर सर सांधा। रुचिर मृग के लिए रुचिर सर। बाण की सुंदरता इसी में है कि यह बाण नकली तन को मारते हुए असली तन को भी मारेगा। मारीच इस भावना से आया है कि निज पानी सर संधानी सो मही बधई सुख सागर हरि। सो बधई सुख सागर हरि। जो सुख के सागर हैं वे श्री राम जी मुझे वध करेंगे, मुझे मारेंगे। इसलिए श्री राम जी उसके लिए सुंदर बाण का संधान किए। धनुष सुंदर है, जो किसी प्रकार से खंडित नहीं होने वाला है। बाण सुंदर है, जो किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाने वाला है। धनुष बाण की सुंदरता इसी में है कि इससे मरने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत बिपिन से चरबहु भाई। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई,
प्रभु श्री राघवेंद्र ने श्री लक्ष्मण जी को समझा करके कहा, भैया लक्ष्मण, विपिन बहु निशिचर फिरत। भैया लक्ष्मण, इस वन में बहुत से राक्षस विचरण करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि श्री रघुनाथ जी और श्री सीता जी के बीच श्री लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में असुर संहार के लिए संवाद हो चुका है। श्री सीता जी अपनी संहार शक्ति प्रतिबिंब के रूप में रख करके स्वयं अग्नि में समाहित हो गई है। फिर भी श्री रघुनाथ जी सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने सुना कि हिरण को श्री सीता जी ने देखा, चाहना श्री सीता जी ने की है और उसे मार करके उसकी खाल लाने के लिए श्री सीता जी ने प्रार्थना किया है। और तब श्री राम जी उठकर खड़े हुए हैं तो धनुष पर बाण का संधान करते हुए श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी को सजग किया है, सावधान किया है। ये तो विशेषता है। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी चरित कर रहे हैं कि जिससे लोगों को महसूस हो कि बिल्कुल मनुष्य के जैसा श्री राम जी का व्यवहार है। श्री लक्ष्मण जी को समझाते हैं, भैया लक्ष्मण, रावण से दुश्मनी हो चुकी है। उसकी बहन को नाक कान काट लिया गया है। उसके भाई को सेना के सहित मार दिया गया है। तो संभव है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप सावधान रहना, आप सावधान रहना। वैसे कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यह हिरण असली नहीं है, यह तो मारीच है। परंतु मानस कल्प की कथा में श्री लक्ष्मण जी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी बड़े गंभीर हैं। श्री रघुनाथ जी की लीला में स्वयं सम्मिलित रहते हैं। श्री रघुनाथ जी जब जो कहेंगे वह मैं करूंगा। यह भी एक सुंदर शिक्षा है, आदर्श है कि स्वामी जो कहें वह करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी को समझाया और कहा, भैया वन में बहुत राक्षस घूमते हैं, इसलिए सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, सीता केरी करे हो रखवारी। श्री सीता जी की रखवाली करिएगा। सीता केरी बुद्धि विवेक बल समय विचारी रखवारी करे हो। श्री सीता जी की रखवाली बुद्धि विवेक माने ज्ञान, बल और समय को विचार करते हुए करिएगा। कहने का भाव यह है कि किसी भी कार्य को सकुशल संपादन करने के लिए बुद्धि विवेक बल और समय,
इन चारों को समन्वय करना चाहिए और इन चारों को ध्यान देते हुए जो कार्य को संपादित करता है उसका कार्य प्रशंसनीय हुआ करता है। दोहावली 414 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दोहावली 414 में गोस्वामी जी ने लिखा, देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तरदार दी सुर सरि तीर मलीन। इसलिए इन बातों को विचार करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, साथ साथ बड़े बलवान भी हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, पहली बात इनके पास बल कितना है, कहा पवन देव के समान। और दूसरी बात बुद्धि विवेक विज्ञान के खजाना है। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि श्री हनुमान जी के लिए कुछ भी कार्य असाध्य नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिनके पास इस प्रकार से बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, विज्ञान हो, तो उनके लिए कोई भी कार्य को साधना संपादित करना असंभव नहीं होता है। श्री हनुमान जी महाराज कभी भी नहीं घबराते, तुरंत बुद्धि से विचार करके बल से कार्य को संपादित करते हैं। श्री हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए तो देवताओं के मन में यह विचार आया कि श्री हनुमान जी के बुद्धि और बल को परीक्षण करना चाहिए। श्री हनुमान जी के बुद्धि और बल को परीक्षण करना चाहिए, कैसी बुद्धि कैसा बल है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विषय का। और देवताओं ने किसको भेजा, कहा सुरसा को भेजा। और सुरसा ने इस बात को प्रमाणित किया कि हे हनुमान जी महाराज, जिस कार्य के लिए देवताओं ने हमें भेजा था मैंने वह कार्य को पूरा किया। आपकी बुद्धि और आपके बल को मैंने समझ लिया, जान लिया। इसलिए आप श्री राम जी के कार्य को निर्बाध रूप से संपादित करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी कामना है। क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। कहने का भाव यह है कि श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बुद्धि विवेक बल समय विचारिए, विचार करके काम करिएगा। और श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा किया भी है। बुद्धि से काम लिया कब, जब श्री सीता जी ने इनको मरम वचन से आघात पहुंचाया, तब श्री लक्ष्मण जी ने बुद्धि से काम लिया। बन दिश देव सौंपी सब काहू, बन दिश देव सौंपी सब काहू। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे वन के देवताओं, हे वन देवता, हे वन के दिशाओं के देवताओं, अर्थात हे दिक्पालो, हे वन देवताओं, आप श्री सीता जी की रखवाली करिएगा। विवेक से काम लिया श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी ने विवेक से काम लिया। श्री लक्ष्मण जी ने कैसे, उन्होंने श्री सीता माता को समझाते हुए कहा, माता, हे माता जी, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परई की सोई। और बल से भी काम लिया। कैसे, श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी की सुरक्षा के लिए उनकी कुटिया के चारों तरफ रेखांकित कर दिया। इन्होंने ऐसी रेखा खींच दी कि उस रेखा को रावण उल्लंघन करने का साहस नहीं किया।
रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांघेउ असी मनुसाई। गीतावली लंका कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मंदोदरी कहती हैं कि लांघ ही न सके लोक विजयी, तुम जासु अनुज कृत रेख। यह श्री लक्ष्मण जी का बल है कि उनके बल को अतिक्रमण रावण भी नहीं कर सका। तो बुद्धि से देवताओं को सुपुर्द किया, देवताओं को सौंपा, देवताओं को साक्षी बनाया, विवेक से श्री राम जी के पराक्रम को कहा, बल से रेखांकित किया। इस प्रकार से समय को विचार करके श्री लक्ष्मण जी ने बुद्धि, विवेक और बल तीनों का प्रयोग किया है। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, धाये राम सरासन साजी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी। प्रभु श्री राघवेंद्र को बिलो की मां ने देख करके मृग भाजी चला। मृग माने हिरण भाग चला। श्री राम सरासन साजी धाये, श्री राम धनुष पर बाण को सजाए हुए हैं। धाये माने दौड़ पड़े। जब श्री राम जी ने हिरण को देख करके और फेंटा बांधा तथा धनुष पर बाण का संधान किया, तभी वह हिरण चौकन्ना हो गया। जब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को समझाने लगे, तब तक वह हिरण सुन भी रहा था और देख भी रहा था, घास भी चर रहा था और सोच रहा था जैसे श्री राम जी इधर की ओर रुख करेंगे वैसे मैं भागूंगा। तो जैसे ही श्री राम जी हिरण की ओर रुख किए, वैसे हिरण भाग चला। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा, माया मृग पाछे सोई धावा। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। श्री राम जी जब चले हैं तो मानसकार ने कहा कि वह श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। कौन? कहा जिनको निगम माने वेद, नेति नेति कह करके बखान करते हैं। शिव जी जिनको ध्यान में नहीं प्राप्त करते हैं, वही प्रभु माया मृग पाछे सोधावा। माया मृग माया के हिरण के पीछे धावा माने दौड़ पड़े। दौड़ने लगे प्रभु। श्रीमद् भागवत जी में इसीलिए प्रभु को महापुरुष कहकर के श्री सुखदेव जी ने वंदन प्रणाम किया है।
जब श्री सीता जी के लिए हिरण के पीछे दौड़ते हुए श्री राम जी को देखा तो निगमनेति, वेद जिनको नैति कह करके बखान करते हैं, महिमा निगम नेति कही कही, महिमा निगम नेति कही कही, जो त्यों काल एक रस है। भगवान शिव ध्यान में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। माया मृग पाछे सुधावा। श्री रघुनाथ जी उस माया के हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। यहां पर श्री राम जी का पर्ण पूरा होगा, रावण की इच्छा पूर्ति होगी, मारीच की इच्छा पूर्ति हो रही है, श्री सीता जी की इच्छा पूर्ति हो रही है। श्री सीता जी ने कहा है, श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़े हैं, मारीच ने यही चाहा है कि मेरे पीछे दौड़ें, और रावण भी यही चाहता है कि श्री राम जी को मारीच दूर ले जाएं, और श्री रघुनाथ जी का प्रण भी इसी बहाने से पूरा होगा। एक ही कारण से नहीं, कई कारणों से श्री राम जी माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कबहू निकट पुनि दूरे पराए, कबहू निकट पुनि दूरे पराए, कबहू कप्रगटई कबहू छपाए, कबहू कप्रगटई कबहू छपाए, कबहू निकट पुनि दूरी पराई। कबहू निकट पुनि दूरी पराई। कभी तो वह हिरण पास में आ जाता है और फिर कभी वो बहुत दूर भाग जाता है, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू क प्रगटई कबहू छपाई। कभी बिल्कुल पास में हो जाता है, इतना पास में कि ऐसा लगता है कि श्री राम जी हाथ से पकड़ लेंगे, और फिर दूसरे पल वह इतना दूर चला जाता है कि लगता है कि पकड़ में आएगा नहीं, मारना पड़ेगा। पास में इसलिए हो जाता है कि जिससे श्री राम जी मुझे पकड़ना चाहें तो आगे बढ़ेंगे। दूर इसलिए चला जाता है कि जिससे कि श्री राम जी मेरे पीछे चल करके और दूर चले आवे, जिससे कि दशानन का कार्य संपन्न हो। मारीच सोचता है कि ऐसा न हो मैं ज्यादा दूर चला जाऊं तो श्री रघुनाथ जी निराश हो जाएंगे। अरे हिरण बहुत दूर चला गया, लौट ना जाए, कहीं लौट ना जाए इसलिए बिल्कुल पास में हो जाता है, पकड़ न ले कहीं इसलिए दूर भाग जाता है। कभी प्रकट होता है, कभी छुप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी,
यही विधि प्रभु ही गयौ लय दूरी। गीतावली अरण्य कांड में खूब गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। राघव मोहि भावती विपिन बीथिन की धवनी, इस प्रकार से कह करके। और श्री राम जी उनके पीछे दौड़ते हैं तो गोस्वामी जी को वह स्वरूप भी बहुत प्रिय लग रहा है। धावनी नवनी बिलोकनी बिथकनी बसई तुलसी उर आछे। प्रगटत दुरत करत छल भूरी। गोस्वामी जी कहते हैं यह छल भूरी, भूरी माने बहुत छल करने वाला है, बहुत बड़ा छलिया है। कभी प्रकट होता है, कभी दुरत माने छुप जाता है। और इसी प्रकार से प्रभु श्री राघवेंद्र को बहुत दूर ले गया। यही विधि प्रभु ही गयौ लई दूरी। रावण ने कहा था हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियानो नृपनारी। इसलिए वह मारीच श्री राम जी को दूर ले गया। जिस प्रकार से तकी तक तीर महिष चलावा, करिछल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप गयौ संग लागा। वैसे ही यह मारीच भी कभी प्रकट होता है, कभी छुप जाता है। श्री राम जी निराश न हो जाए इसलिए तुरंत दिखाई देने लगता है। कहीं मार न दे अथवा कहीं पकड़ न ले इसलिए दूर चला जाता है, छुप जाता है। श्री रघुनाथ जी को बहुत दूर ले गया, उतना दूर ले गया जितना दूर पर श्री रावण को श्री सीता जी के हरण करने में कोई समस्या न हो। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर ओ करी घोर पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर ओ करी घोर पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर ओ करी घोर पुकारा। तब तकी माने देख करके श्री राम जी ने कठिन सर मारा, कठिन बाण मारा। घोर पुकारा करी धरनी परेऊ, घोर पुकार करते हुए धरनी माने भूमि पर गिरा। तब तक राम, तब कब जब श्री राम जी ने ये देखा कि रावण का काम अब आसानी से बन जाएगा, तब श्री राम जी ने चाहा, इसलिए श्री राम जी स्वयं उसके पीछे गए। नहीं तो जयंत को वहीं बैठे बैठे बाण से इस प्रकार से क्लेशित किए कि उनको कहीं बैठने को जगह नहीं मिली। श्री राम जी चाहते वहीं बैठे बैठे ही बाण से मार देते उस हिरण को, सो नहीं, ऐसा नहीं किए, उसके पीछे चले गए। श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित वज्र से भी अधिक कठोर यह बाण है। श्री राम जी ने देख करके तब कठिन बाण मारा है। घोर पुकार करते हुए भूमि पर गिरा। पुकार में क्या कहा? लक्ष्मण कर
प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिरे से मन मह रामा लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिरे से मन मह रामा। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मण जी का नाम लिया और पीछे मन ही मन श्री राम जी को सुमिरन किया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिर से मन मह रामा। अर्थात सर्वप्रथम श्री लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर बाद में श्री राम जी के नाम को स्मरण करना शुरू किया। गीतावली अरण्य कांड 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुबर दूरी जाई मृग मार्यो, रघुबर दूरी जाई मृग मार्यो, लखन पुकारी हरुए राम कही, मरतहु बैर संभार्यो, मरतहु बैर संभार्यो। लखन पुकारी हरुए राम कही, मरतहु बैर संभार्यो। राम मारीच को जैसे बाण लगा वैसे उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि इनके भाई श्री लक्ष्मण जी भी इनके पास आ जाए। तो तत्क्षण उसको इस प्रकार से समझ में आया, श्री रघुनाथ जी की माया के द्वारा प्रेरित होकर के मारीच ने बड़े जोर से उच्च आवाज में पुलुत स्वर में श्री लक्ष्मण जी को श्री सीता जी को पुकारा है। और फिर इसके बाद पहले रावण का काम बनाया, फिर इसके बाद अपना काम बनाते हुए मन ही मन श्री राम जी को स्मरण करना शुरू किया। पाछे सुमेरे से मन महु रामा। अथवा तो एक संत ने ये कहा कि पहले पूरा बल लगा करके जोर से पुकारा श्री लक्ष्मण जी को और श्री सीता जी को, और इसके बाद उसका बल इतना घट गया कि वह जोर से नहीं बोल सकता, इसलिए धीरे धीरे श्री राम जी को स्मरण करना शुरू कर दिया। पर इसने छल तो किया ही, कपट किया ही। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है, मारीच ने यह कहते हुए, हा हतोस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मो द्रुतम इत्युक्त्वा राम वद वाच पात रुधिरासनाः। इत्युक्त्वा राम वद वाचा पात रुधिरासनाः। तो हा हतोस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मो द्रुतम। मारीच ने पहले लक्ष्मण जी को नाम लिया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, मैं मारा गया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिर से मन मह रामा। इसके बाद मन ही मन श्री राम जी को स्मरण करना प्रारंभ किया। कुछ संतों ने यह कहा कि पहले आचार्य का शरण लिया, फिर भगवान का शरण लिया। श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य, इसलिए पहले श्री जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी के शरण में गया, हाँ लक्ष्मण। फिर इसके बाद अपनी मुक्ति के लिए श्री राम जी के शरण में गया। चाहे कुछ भी कह लीजिए, पर इसने छल किया, इसने कपट किया, इसने जानबूझकर कैसा बोला, क्योंकि
श्री राम जी के स्वर में लक्ष्मण जी को पुकारा है। यदि अपनी आवाज में श्री लक्ष्मण जी को बोलता तो कोई समस्या नहीं होती। तब तो यह कहना ठीक था कि वह लक्ष्मण जी के शरण में गया, आचार्य के शरण में गया, गुरु जी के शरण में गया। अरे वो क्या गुरु जी के शरण में गया, जब श्री राम जी के स्वर में श्री लक्ष्मण जी को पुकारा है। इतना बड़ा कपटी है वो। देखो, बुरे लोग यदि मुक्त भी हो जाते हैं ना, तो उनका बुरा नाम ही संसार में बना रहता है, उनको कोई अच्छा नाम से संबोधित नहीं करते हैं। द्वावली 345 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुकृतन सुकृति परिहरहि, सुकृतन सुकृति परिहरहि, कपटन कपटी नीच, मरत सिखावन देई चले गिद्धराज मारीच। सुकृतन सुकृति परिहरहि, कपटन कपटी नीच, मरत सिखावन देई चले गिद्धराज मारीच। तो ये नीच है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। द्वावली का अर्थ ये है कि पुण्य पुरुष कभी पुण्य करना नहीं छोड़ता और नीच पुरुष कभी नीचता करना नहीं छोड़ता है। कपटन कपटी नीच। मरते मरते इस दोनों बात को प्रमाणित किया। गिद्ध ने सुकृत को प्रमाणित किया और मारीच ने नीचता को प्रमाणित किया, कपट को प्रमाणित किया। पाछे सुमिरे से मन मह राम, प्राण तजत प्रगट से निज देहा, प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमीरे से राम समेत सनेहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा। प्राण तजते समय में अपनी देह को प्रकट किया और बड़े स्नेह के साथ श्री राम जी को स्मरण करना शुरू कर दिया। सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। कोई कहे कि मारीच बड़ा प्रेमी भगत है, तो कहने वाले को ये सोचना चाहिए कि यह बहुत बड़ा प्रेमी भगत कैसे हो सकता है। यह भगत है, कपटी भगत है, नीच भगत है, ये छलिया भगत है। ये हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका वचन भी बिगड़ गया, कर्म भी बिगड़ गया, लेकिन मन से वह बन गया क्या जो इसने सोचा था कि निज पान सर संधान सो महि बधई सुख सागर हरि। तो मन में जो इसका भाव था उसका निर्वाह हो गया। प्राण तजति प्रगट से निज देह। जब तक कम पीड़ा थी, जब तक सह सकता था कष्ट को, तब तक हिरन तन में ही था, और जब उसको कष्ट असह्य हुआ तो उसका वह भेद समाप्त हो गया, अर्थात उसका वह कपट शरीर प्रकट हो गया। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा। और जब अपनी देह में आया, अपने शरीर में आया मारीच, तब स्नेह पूर्वक राम राम सीता राम करना शुरू किया। जैसे सिर लंगूर लपेटी पछारा, तो निज तनु प्रगटे से मरती बारा। कौन? काल नेमी।
श्रीलंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। वैसे यहां पर सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा, अपने देह को प्रकट किया मारीच। स्वाभाविक रूप से इसका वह असली तन प्रकट हो गया। श्री राम जी के द्वारा मुक्त भी तो इसको होना है, और मुक्ति होने के पूर्व इसको निश्चल भी तो होना है, क्योंकि सरकार कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना। सुजाना प्रभु, अंतर प्रेम तासु पहचाना। सुजान श्री रघुनाथ जी ने, तासु माने उसके अंतःकरण के प्रेम को पहचान करके मुनि दुर्लभ गति दीन, मुनियों के लिए जो गति दुर्लभ है वह गति प्रभु ने इनको दी है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, वचन से तो छल किया। श्री राम जी के स्वर में श्री लक्ष्मण जी को पुकारा, कर्म से छल किया गया क्योंकि नकली हिरण बना था, लेकिन मन से इसने स्नेह पूर्वक स्मरण किया है। श्री रघुनाथ जी सुजान है। जान शिरोमणि कौशल राव, प्रभु जानते हैं कि मारीच को इन्हीं कार्य के लिए मैंने रखा था। अब इसके द्वारा यह कार्य हो गया, और अब इसने स्नेह पूर्वक स्मरण किया है, इसलिए इसे सुंदर धाम प्रदान किए। अंते गति ही अंते मति ही सा गति ही, अंते मति ही सा गति ही। अंत समय जहां भावना होती है वही गति जीव को प्राप्त होती है। गीता जी के 8वें अध्याय के 5वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मुझे स्मरण करते जो शरीर को परित्याग करता है, यह पर्याति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। मुनि को सुजान श्री रघुनाथ जी, मुनियों को जो दुर्लभ गति है, जिस गति को पाने के लिए मुनि परिश्रम करते हैं, वह मुनि दुर्लभ गति श्री रघुनाथ जी से नीच निशाचर मारीच को दिए। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। दीन बंधु रघुनाथ। विपुल सुमन सुर बरसहि
गावहि प्रभु गुण गाथ। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। सुर माने देवता, विपुल माने बहुत से, सुमन माने पुष्प बरसा रहे हैं, और प्रभु श्री राघवेंद्र के गुण गाथ को गावहि माने गा रहे हैं। निज पद दीन असुर कह दीन बंधु रघुनाथ। दीन बंधु श्री रघुनाथ जी असुर कहाँ निज पद दीन, उस असुर को निज पद दीन माने अपना पद प्रदान किए, अर्थात अपना धाम प्रदान किए। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। देवगण आहा बहुत खुश हो गए। क्यों? मारीच भी मारा गया। श्री रघुनाथ जी पर पुष्प वृष्टि किए। जब जब श्री राम जी राक्षसों को मारते हैं तब तब देवतागण श्री राम जी पर पुष्प बरसाते हैं, क्योंकि वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगल कारी। देवता बड़े प्रसन्न हैं। गावहि प्रभु गुण गाथ। प्रभु के गुण गाथ माने उनकी गुण कथा को गायन कर रहे हैं। इस बात से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस निशाचर को, इस राक्षस को भी श्री रघुनाथ जी अपना धाम दिए। श्री रघुनाथ जी इसके पीछे चले थे, तब रघुपति जानत सब कारण। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, किशोरी जी ने कहा था, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। देव होने के नाते तब रघुपति जानत सब कारण। रघुवीर होने के नाते खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, और कृपाला होने के नाते निज पद दीन्हि असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। श्री किशोरी जी ने यह भी कहा था, सत्य संध प्रभु बधि करिए ही। सत्य संध, श्री राम जी सत्य संध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। किशोरी जी की वाणी को सत्य करते हुए प्रभु ने तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। और प्रभु हैं, इसलिए अपने उस प्रभु पद को भी सार्थक किए। प्रभु माने जो असंभव कार्य को भी संभव कर दें, कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। श्री राम जी क्या किए? कहा उस हिरण के छाल निकाल लिए। किशोरी जी ने कहा था, आनहु चरम कहती वैदेही, सत्य संध प्रभु बधि करिए ही। इसलिए उसकी खाल भी निकाल लिए। ऐसा गीतावली अरण्य कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हेम के हरिण हनी फिर रघुकुल मणि। हेम के हरिण हनी फिर रघुकुल मणि। लखन ललित कर लिए मृग छाल है। श्री रघुनाथ जी दीन बंधु हैं। कहने का भाव यह है कि साधनहीन दीन मारीच को अपना धाम दिए। जैसे इसकी मैया को धाम दिए थे, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानित हिन जपद दिन्हा, वैसे भी इसको अपना धाम दिए। नाथ सकल साधन में हीना कीनी कृपा जानी जन दीना।
निज पद दीन असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। कलबधि तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटी तुनीरा। कलबधि तुरत फिरे रघुबीरा। रघुबीरा खलबधि तुरत फिरे। गोस्वामी जी कहते हैं खल को मार करके फिरे, क्योंकि श्री राम जी खल को मारते हैं। मारीच की कथा पढ़ने से लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भगत है ये। अंतर प्रेम तासु पहचाना पाछे सुमिर से मन महु रामा। सुमिर श्री राम समेत स्नेहा, तो लगता है कि बड़ा भगत है ये। पर गोस्वामी जी कहते हैं जिसकी करनी अच्छी न हो, यदि वह भगवान के धाम भी चला जाए तो उसका नाम थोड़ा न मिट जाता है। तुलसी निज करतूति बिनु मुकुत जात जब कोई, गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। अपनी करतूती यदि अच्छी नहीं है, भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से यदि उसको धाम भी मिल जाए तो क्या उसका नाम मिट जाता है? नहीं। रावण है भले ही भगवान के धाम चला गया, कंस भगवान के धाम चला गया, तो क्या कोई रावण और कंस को सज्जन मानने लगते हैं क्या? कहा नहीं। भले ही भगवान से विरोध रखने का उनके पास सामर्थ्य था, उसने विरोध किया, उनके लिए भगवान का अवतरण हुआ, भगवान को सामने युद्ध में ललकारा, था बहुत बड़ा कार्य, पौरुष वाला काम, लेकिन वह खल है तो खल है। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, इसने दुष्टता की है। श्री राम जी के स्वर में श्री लक्ष्मण जी का नाम लिया, श्री सीता जी का नाम लिया, तो श्री रघुनाथ जी के रोंगटे खड़े हो गए। श्री राम जी सोचने लगे ये क्या किया इसने, क्या दशा होगी लक्ष्मण जी की, क्या दशा होगी सीता जी की। श्री राम जी एक पल के लिए बहुत घबरा गए। जिस प्रकार से इसने पुकार किया है, श्री राम जी विचार करते हैं कि उन दोनों को क्या होगा, क्योंकि श्री राम जी की आवाज में बोला है, स्पष्ट कहा मैं मारा गया। इसलिए श्री राम जी तुरंत लौटे, तुरंत चल दिए। खलबधि तुरंत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटी तुनीरा। जल्दी से चले, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा। कर माने हाथ में, चाप माने धनुष, सोह माने सुशोभित है, और कटी में तरकस। हाथ में धनुष, कमर में तरकस सुशोभित है। श्री रघुनाथ जी तुरंत चले हैं, लेकिन मारीच ने जो श्री राम जी की आवाज में पुकारा है श्री लक्ष्मण जी को, श्री सीता जी को, यह सुन करके श्री सीता जी एकदम से बेहबल हो गई। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहल मन सन परम सभीता। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहल मन सन परम सभीता। श्री सीता जी ने जब आरत गिरा सुनी, आरत गिरा माने दुख भरी वाणी सुनी, तो परम सभीता होकर के लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, जरा सोचिए, एक पति परायणा, पतिव्रता, अच्छे कुल की नारी इस प्रकार से अचानक पति की आवाज सुनेंगी तो उनकी क्या दशा होगी, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम आप।
गोस्वामी जी कहते हैं परम सभीता, श्री किशोरी जी का शरीर कांप गया, नेत्रों से आंसू गिरने लगा और श्री लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, आरत गिरा सुनी जब सीता। आरत माने दुख भरी वाणी। किशोरी जी ने कहा, जाहो बेगी संकटयति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। जाहो बेगी संकटयति भ्राता। भ्राता, आपके भ्राता श्री अति संकट में है, आप जल्दी जाइए। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। श्री लक्ष्मण जी को यह निश्चय है कि यह वाणी श्री राम जी की नहीं है, यह वाणी उसी मायावी राक्षस की है और उसने छल किया है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी को हंसी आई कि देखो कैसा छल किया। माता श्री सीता जी घबरा गई, उनका घबराहट दूर हो इसलिए हंसी आई। हंसते हुए कहा, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनो माता। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हंसने लगे तो लोगों के मन में कहीं दूसरी भावना न हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी कह रहे हैं माता, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी का भाव श्री सीता जी के प्रति मां का है। माता सुमित्रा ने यही शिक्षा दी है, तात तुम्हारे मात वैदेही पिता राम सब भांति सने। श्री लक्ष्मण जी ने हंसा है मारीच के उस छल को लेकर के, श्री सीता जी के घबराहट को देख करके, न कि किसी और भावना से। गीतावली अरण्य कांड 6 पद में किशोरी जी ने कहा, सुनहु तात को तुम्हें पुकारत प्राण नाथ की नाई। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी, श्री रघुनाथ जी ने उस मारीच को मारा है, उस निशाचर को, ये उसकी आवाज है। लेकिन किशोरी जी हट कर गई कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए, मैं कुटिया में हूं, आपके भाई भ्राता श्री संकट में है। जिस प्रकार से गौ, जिस प्रकार से बैल सिंह से घिर जाए और आर्त होकर के पुकारे, उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी राक्षसों से घिर गए हैं। लक्ष्मण जी आप जल्दी से जाइए। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी भ्रिकुटी के विलास माने घुमाने से सृष्टि का संहार हो जाता है, उन्हें क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है? अर्थात नहीं। हे माता जी, जिनकी भौहें के इशारे से सृष्टि का संहार होता है, क्या उन पर स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है? सोई सपने संकट परई की, अर्थात नहीं। यह सुनकर के श्री किशोरी जी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। वैसे इतने वर्षों से, लगभग 13 वर्ष पूरा होने वाला है
कभी श्री सीता जी को लक्ष्मण जी के प्रति अविश्वास नहीं हुआ है और आज इस प्रकार से बोल रही हैं। सो क्यों? कहा श्री सीता जी भी तो असली नहीं है। श्री सीता जी संहार शक्ति स्वरूपा हैं, उनका प्रतिबिंब है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से क्रोध प्रकट किया है, कामना प्रकट किया है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत किए कि श्री सीता जी जब अपने स्वस्वरूप में रहती हैं तब श्री रघुनाथ जी से कभी कोई कामना नहीं करती हैं और श्री लक्ष्मण जी के प्रति इस प्रकार से संदेह नहीं करती हैं, रोष नहीं करती हैं। परंतु जब श्री सीता जी जब अपने प्रतिबिंब रूप में होती हैं तो उनमें यह दोष आता है, असली स्वरूप में नहीं। कहने का भाव यह है कि माया श्री सीता में यह दोष आ गया और जो माया से विमोहित जीव है उनमें दोष आना तो स्वाभाविक है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा उन्हें स्वप्न में भी कभी संकट नहीं पड़ सकता, पर श्री सीता जी जब रुष्ट हो गई हैं, जब कटु शब्द कहने लगी हैं, तब श्री लक्ष्मण जी जाने का निश्चय किए हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।